चलो हम लोग एक क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं, क्लास 9 का है ये। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित को सरल करें। निम्नलिखित को सरल करें। इसमें क्वेश्चन दिया है 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन दिया है। 4 क्वेश्चन को हम लोग को सरल करके वैल्यू निकालना है। तो पहला क्वेश्चन का हल हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 5√2 प्लस 20√2। देखिए परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो देख लीजिए अपरमेय संख्या में जो है संख्या तो सेम रह जाता है। अब यहाँ पर दोनों में सेम संख्या है, √2 दोनों में है, तो √2 कॉमन ले लिए, बचा क्या हमारे पास, इधर बच गया 5 और इधर बच गया 20, यानी कितना हो गया ये 25√2 आंसर। देख लिए दूसरा सवाल फिर है, हल कर रहे दूसरा का। दूसरा कह रहा है √45 माइनस 3√20 प्लस 4√5। अब यहां से ध्यान देना है, इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है तो ध्यान दीजिए, ये हम लोग लिख सकते हैं 9 गुने 5 √, लिख सकते हैं ऐसा। चलिए माइनस 3 √, में फिर लिख सकते हैं 4 गुने 5, क्योंकि 20 हमको लाना था, लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर प्लस 4। अब इस 5 को कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 1 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, 5 का 5 छोड़ दिए। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। √3 का जो है अब ये अलग अलग आ जाएगा, √9 गुने √5 माइनस 3 √4 गुने √5 प्लस 4√5, ये आ गया। ये देखिए 4 का वर्गमूल निकलता है और 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल निकलता है, तो ये हो गया 9 का वर्गमूल कितना 3 है √5 माइनस ये 3, ये 2 का वर्गमूल निकले, 2 का स्क्वायर है, यानी 4 का वर्गमूल निकलेगा 2 से, यानी कि 3 गुने 2 गुने √5 प्लस 4√5, यही होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 3√5 माइनस 6√5 प्लस 4√5। अब बोर्ड मास के अनुसार से हम लोग पहले जोड़ वाला क्रिया करते हैं, 4 और 3 7√5 माइनस 6√5, कितना बच गया। यहाँ पर भी रूट कॉमन ले लेते हैं, √5 कॉमन ले लिए, बच क्या गया 7 माइनस 6 बराबर √5 आंसर। अब यहाँ पर तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, तीसरा भी सवाल कह रहा है सरल करें। सरल करें मतलब क्या है, 4√12 आप लोग बना सकते हैं, ये √50 माइनस 7√48। ध्यान दीजिए ये टूट सकता है, कैसे टूट सकता है बुआ, तो ध्यान दो, 4√3 गुने √4, 4 तिया 12 कर दें। चलो ठीक, या नहीं कहोगे सर ऐसे नहीं हुआ, आप ऐसे बढ़ाइए इसी के अंदर में। चलिए 4 कर दिए माइनस √50 को क्या लिख सकते हैं 25 गुने 2 लिख दें, फिर माइनस है माइनस 7 √48 को क्या लिख सकते हैं 16 गुने 3। चलो बहुत अच्छी बात है, तो इतना तो समझ में आया कि आप लोग भी समझ रहे हैं इसको। तो अब ये देखिए 4√3 गुने √4 माइनस √25 गुने √2 माइनस 7 √16 गुने √3 आ गया। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4 गुने 2√3 लिख सकते हैं, इसका रूट वर्गमूल निकल गया। अब ये 25 का भी निकलेगा, कितना हुआ 5√2, 7 और 16 कितना निकलेगा 7 गुने 16 कितना निकलेगा बुआ, कितना 4√3। अब अर्थात हम लोग के पास ये आ गया 4 दूना 8 √3 माइनस 5√2 माइनस 7 का 28 रूट, यही आया ना। अब ये देखो
ये √3 दोनों सेम है, 28 है और यहाँ पर 8 है। अर्थात ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 20 √3 और माइनस का 5 √2 आंसर। क्लियर। अब अगला फिर से हम लोग देख लेते हैं। अगला एक है चौथा नंबर सवाल, लास्ट क्वेश्चन है। कहता है करनी में दिया हुआ है कितना 4 और यहाँ दिया है 81, साथ में दिया हुआ है -8, करनी में दिया है 3 और 216, फिर प्लस दिया हुआ है 15 और करनी में दिया हुआ है 5 और 32, प्लस रूट अंडर यहाँ पर दे दिया है, करनी में 2 रहता है नहीं कुछ रहता है तो 5 225। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, 81 को लिख सकते हैं 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यानी कि ये अगर 81 का पावर हम लोग 1/4 कर लेते हैं, प्लस 8 गुने 216 का पावर 1/3 कर लेते हैं, प्लस 15 गुने 2 का पावर 1/5 यानी 32 का पावर 1/5 कर लेते हैं, और प्लस कितना है 225 का पावर 1/2। अर्थात अब यहाँ पर देख लो, सॉल्व कर लेते हैं, सीधा आ जाएगा 3 का पावर 4 गुने 1/4। यहाँ देखिए सवाल में माइनस था, हमने यहाँ प्लस लिख दिया है, अर्थात ये माइनस आएगा, देख लीजिएगा। चलिए ये 4 से 4 कट गया, अब माइनस कितना आ गया 8 गुने हम लोग लिख सकते हैं 6 6 36 छक्का 216, यानी 6 का पावर 3 का पावर 1/3, ये 3 से 3 कट जाएगा, प्लस 15 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 का पावर 5 का पावर 1/5, प्लस फिर लिख सकते हैं 15 का पावर 2 का पावर 1/2, ये 2 से 2 सभी का पावर सेम जो है कट जाएगा ऊपर नीचे, बचेगा क्या, ये बच गया 3 माइनस 8 छक्के 48 प्लस 15 दूना 30 प्लस 15। अब कितना आ गया, ये आया है, सब जोड़ो 45 15 और 30, 45 और 3 48 माइनस 48 बराबर 0 आंसर। यहाँ तक समझ में आ गया।